हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम वेस्ट मटेरियल से बनाएंगे कुछ ऐसे DIY प्लांटर जो कि स्पेस को करेंगे सेव और हमारे कबाड़ को बनाएंगे हम बिल्कुल जुगाड़। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो। ये है वेस्ट लकड़ियाँ और मैंने यहाँ पे ली हैं 2 लकड़ियाँ जिन्हें मैंने 26 इंच की लंबाई में कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा DIY बना सकते हैं। अब बीच की जो लंबाई है लकड़ियों की वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंच और मैंने 7 छोटी लकड़ियाँ कट की हैं और 2 की हैं बड़ी। अब इसको हम लगाएंगे बिल्कुल सीढ़ी की तरह नाप के लगाएंगे अच्छे तरीके से। ऊंचा नीचा इसको हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ली है कील और कील को मैं लगाकर अपनी एक सीढ़ी नुमा शेप बनाकर रेडी कर लूँगी। निशान लगाते रहना है और फिर जल्दी से इसको कर लेना है रेडी। ये देखिए 5 लकड़ियाँ मैंने यहाँ पे लगाई हैं और 2 रखूँगी मैं ऊपर के लिए। यहाँ पर भी मैं निशान लगाऊंगी और फिर इसको कील की हेल्प से कर लूँगी फिक्स। तो ये लीजिए, बस एक कील रहती है, ये भी हमने लगा ली है और हमारा जो बेस है वो हो गया है रेडी बिल्कुल। अब हम इस पे कोई पेंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ लगाएंगे इस पे वार्निश और आप चाहें तो पेंट भी कर सकते हैं। वार्निश लगाने से इस पे एक ब्यूटीफुल सी शाइन आएगी और थोड़ा सा ये वाटरप्रूफ भी बन जाएगा। अच्छे तरीके से हर जगह पर लगा लेनी है वार्निश, फिर इसको कर लेना है हमें ड्राई। अब मैंने ली है यहाँ पे छोटी छोटी बॉटल्स, आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। और इसके बाद मैं इसे कट करूँगी इस तरीके से और फिर मैं इसके ईयर्स ड्रॉ करूँगी इसके ऊपर और फिर उसको भी मैं कर लूँगी कट। कुछ बॉटल्स मैंने ऐसे ट्रायंगल ईयर्स वाले बनाए हैं और कुछ बनाए हैं मैंने राउंड शेप वाले। आप अपनी पसंद से किसी भी तरह के कंटेनर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब बारी आती है पेंट करने की, जल्दी से इसे पेंट कर लेते हैं। तो सारे ही पॉट को कर लिया है मैंने पेंट और सूख कर हो गई हैं रेडी। अब बारी आती है इन पे डिज़ाइन बनाने की। तो जल्दी से डिज़ाइन बना लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर जो कि बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। अलग अलग फेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। तो क्यूट से टाइनी से प्लांटर्स हो गए हैं रेडी। इन्हें ड्राई करेंगे बस और फिर हम इनमें पीछे एक एक होल बना लेंगे जिससे हम इन्हें हैंग करेंगे। अब मैंने ली है यहाँ पे ज़िप टाई और ज़िप टाई से मैं इन्हें कर लूँगी यहाँ पे हैंग। एक इस तरफ लगाऊंगी और एक इस तरफ लगाऊंगी। तो पांचों ही प्लांटर्स को मैंने लगा लिया है, एक्स्ट्रा ज़िप टाई को कर लिया है कट। तो फर्स्ट DIY हो गया है हमारा रेडी। आप इसे इंडोर में भी लगा सकते हैं और फिर आप इसमें इंडोर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। तो ये है हमारे पास प्लास्टिक की बॉटल्स, इन्हीं को यूज़ करके हम बनाएंगे अपना DIY। मैं इनको कर लूँगी कट और इक्वल कट करना है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको कट करके मैं निकाल दूँगी। सारी बॉटल्स कट करके रेडी कर ली हैं मैंने। बारी आती है पेंट की, जल्दी से कर लिया है पेंट और फिर उसके बाद हम इसे कर लेंगे ड्राई।
अब इस पे मैं छोटी छोटी डॉट्स बना लूँगी। आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं। बॉटम में होल बनाऊँगी मैं और फिर साइडों में मैं इसके बना दूँगी 2 होल जिनसे हम इसे करेंगे हैंग। मैंने लिया है यहाँ पे एक कंटेनर, ऑयल का कंटेनर है और ये है वेस्ट पीवीसी पाइप। फिर लिया है एक टूटा हुआ पॉट और इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने तोड़ लिया है। इन पीसेस को मैं पॉट के नीचे बिछा दूंगी इस तरीके से। और फिर मैंने ली है ये पीओपी और इसको मैं घोल के एक मीडियम थिक सा घोल रेडी कर लूँगी इस तरीके से। फिर पाइप को इसके अंदर रखूँगी और ईंटें लगाकर मैं इसको कर दूँगी सेट। ड्राई कर लिया है इसको अच्छे तरीके से। बारी आती है पेंट करने की तो जल्दी से पेंट करते हैं और फिर इसको कर लेते हैं हम ड्राई। सारी ही चीज़ें हो गई। अब बारी आती है इसे हैंग करने के लिए। हैंग करने के लिए मैंने जिप टाई ली है इसमें और हमें इस तरीके से बॉटल्स को लगाना है कि हमारी बॉटल एक दूसरे से टच तो हो लेकिन उसमें प्लांटर लगाने की जगह भी बच जाए। तो एक ही बार में आपको टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज छोड़ना है ताकि आप बॉटल को इधर उधर मूव करके अच्छे से सेट कर सकें। और जब आपकी बॉटल सेट हो जाए तो जिप टाई को अच्छे से टाइट करना है और फिर उसे कर देना है कट। बॉटल्स लग के रेडी हो गई हैं सारी। बारी आती है इसमें सॉइल डालने की। तो सॉइल में मैंने लिया है सॉइल और कॉम्पोस्ट। आप चाहें तो प्लेन कोकोपीट भी डाल सकते हैं। तो मैं इनको कर लूँगी फिल और उसके बाद मैं इसमें लगा दूँगी प्लांट्स। तो ये वाला DIY भी हो गया है हमारा रेडी। छोटी सी जगह में मैंने इसमें 12 प्लांटर्स लगा दिए हैं। स्पेस सेविंग आइडिया है। छोटी सी बालकनी में भी रख सकते हैं इसको, किसी भी कोने में आप इसे रख कर प्लांट्स लगा सकते हैं और ब्यूटीफुल तो ये है ही। चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो यहाँ पे लिए हैं मैंने PVC के पाइप जिन्हें 36 इंच की लंबाई में मैंने कट कर लिया है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा लंबा या छोटा भी कर सकते हैं। 2 इंच नीचे से छोड़ा है, 7 इंच रखा है पॉट के लिए, 6 इंच छोड़ा है प्लांट की लंबाई के लिए। तो इसी तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं सारे। और फिर मैंने यहाँ पे ली है 2 5 लीटर की फिनाइल की बॉटल्स। इनको मैं कट कर लूँगी और इन्हीं से हम बनाएंगे अपनी प्लांटर्स। अब बारी आती है निशान लगाने की। तो 2 होल मैं यहाँ बनाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ 2 ही होल बना रही हूँ और जैसे जैसे मुझे लगेगा मेजर करके मैं वहाँ पर होल बनाती जाऊँगी। बॉटम में होल बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पॉट्स हो गए हैं रेडी। बारी आती है इनको लगाने के लिए। अगेन ली है मैंने जिप टाई और इस तरीके से जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं बॉटल को हम कर लेंगे फिक्स। इस तरीके से पहले एक पाइप पे लगाएंगे और हमने जो कंटेनर है उनमें एक ही तरफ होल बनाए हैं। एक ही तरफ पहले हम लगाएंगे और दूसरी तरफ हम जब हमें पाइप का अंदाज़ा बिल्कुल सही से हो जाएगा उस टाइम हम वहाँ पे लगाएंगे। जल्दबाजी बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। तो तीनों ही कंटेनर को मैंने लगा लिया है सिर्फ एक ही पाइप पे अभी। अब मैंने निशान लगाए हैं यहाँ पे 3 इक्वल, जहाँ पर हमारे 3 पाइप लगेंगे। पाइप को मैंने रखा है और बिल्कुल उसके अगल बगल में बनाए हैं होल और जिप टाई से कर दिया है फिक्स। इसी तरीके से हम 3rd पाइप को भी लगाएंगे और फिर कर देंगे इसको भी फिक्स। अब हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो गया है कि कहाँ कहाँ पर हमें होल बनाने हैं और हमें उनको करना है टाइट। तो तीनों ही कंटेनर को मैंने लगा लिया है। बारी आती है इस पर पेंट करने की। आप चाहे तो प्लेन भी छोड़ सकते हैं या फिर पेंट भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए पेंट कर लिया है मैंने इस पर और फिर कर लेंगे ड्राई। प्लांटर हो गया है रेडी और देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। बारी आती है इसमें प्लांट्स लगाने की। तो होल भी बना दिए हैं मैंने। चाहे तो आप डायरेक्ट प्लांट लगा सकते हैं या चाहे तो इस तरीके से कुछ पॉट्स भी रख सकते हैं। स्पेस सेविंग आइडिया है और ब्यूटीफुल तो ये है ही। कबाड़ को कर लिया है यूज़। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट प्लांटर की। तो यहाँ पर भी मैंने ली हैं
प्लास्टिक की बॉटल जो कि हमारे घरों में अक्सर मिलती ही हैं। जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो पानी बाहर से हम लेते ही हैं। तो मैं तो फेंकती नहीं हूँ बॉटल्स को, मैं तो रख लेती हूँ संभाल के और बाद में बनाती हूँ उनसे DIY। पहले हाफ हाफ में हम कट करेंगे बॉटल्स को, थोड़ा सा कटर की हेल्प से करूँगी, फिर सीजर से मैं कर लूँगी इनको कट। सारी ही बॉटल्स को कट करेंगे। सारी बॉटल्स हो गई हैं कट। बारी आती है इन पे पेंट करने की। आप चाहें तो ऐसे ही रहने दें और अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इस पर पेंट कर दें। अब होल बना लिए हैं मैंने बॉटम में भी और 2 बना लिए हैं साइडों में होल, जहाँ से हमारी बॉटल होंगी हैंग। फिर ये है टूटा हुआ रैकेट। आप चाहें तो कोई रिंग हो आपके पास वो भी ले सकते हैं। उसके ऊपर मैंने लगा ली है जूट की रस्सी और फिर मैंने यहाँ पे इस पे 3 प्लास्टिक वाली रस्सियाँ ली हैं क्योंकि मज़बूत होती हैं काफ़ी। और इस तरीके से मैं इसको लगा लूँगी जहाँ से हम करेंगे इसको हैंग। मैं पहले इसे इसलिए रेडी कर रही हूँ क्योंकि इसे लटकाने के बाद ही हम अपनी बॉटल्स को हैंग करेंगे, तो हमें पता चलता रहेगा कि कितनी ऊंची हमें बॉटल्स को हैंग करना है। इस तरीके से फर्स्ट बॉटल मैंने लगाई है बहुत कम धागे के साथ, फिर सेकंड उससे बड़ी लगाई है, थर्ड उससे बड़ी, और इस तरीके से ही बड़ा बड़ा करते हुए हमें इस तरीके से बॉटल्स को करना है अरेंज। तो एक घूमता हुआ झूमर सा रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैंने डाली है कोकोपीट क्योंकि इसको रखना है बिल्कुल हल्का, और फिर मैंने लगा दी हैं इसमें मनी प्लांट। तो ब्यूटीफुल सा स्पाइरल डिज़ाइन वाला हमारा झूमर हो गया है रेडी। कैसा लगा आपको फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आप आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।